क्या थायराइड की वजह से आपका वज़न बढ़ता ही जा रहा है और बाल गिरने बंद ही नहीं होते? पूरे दिन थकान और आलस महसूस होता है, स्किन भी खराब होने लगी है। अगर थायराइड ने आपको भी तंग कर रखा है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। मेरी भी लाइफ कुछ ऐसी ही थी। जब मैं सिर्फ 13 साल की थी, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई। शुरू में तो मुझे लगता था कि थायराइड तो बिल्कुल मामूली सी बीमारी है, दवाई खाओ, काम करते जाओ। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, थायराइड की वजह से मेरे सर पे बाल आधे रह गए थे, 15 किलो वज़न ज़्यादा बढ़ गया था और चेहरे पर स्किन कम और दाग ज़्यादा दिखते थे। तब समझ आया कि ये शुरू में मामूली सी लगने वाली बीमारी एक्चुअली हमें कितना दुख दे सकती है। लेकिन फिर मेरी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से सब बदल गया। मैंने कुछ ऐसा सीखा जिसको सिर्फ 3 महीने फॉलो करने के बाद TSH 40 से 6 पे आ गया, और वो भी बिना दवाइयों के। थायराइड की बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। बाल झड़ने बंद हो गए, जो झड़े थे वो वापस आ गए, वेट नॉर्मल हो गया और स्किन एकदम साफ हो गई। जो नॉलेज मुझे मिली वो मैं अपने तक सीमित नहीं रखना चाहती। मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप भी अपने थायराइड की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म कर पाएँ। तो ये वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में आप जानेंगे अपने 3 सबसे बड़े दुश्मनों के बारे में, जो आपके थायराइड की प्रॉब्लम को दिन पर दिन अंदर ही अंदर बढ़ा रहे हैं। और दूसरे पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आपका 5 स्टेप थायराइड रिवर्सल प्लान, जिसको फॉलो करके सिर्फ मैंने ही नहीं, लेकिन दुनिया में लाखों लोगों ने अपने थायराइड की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए गुड बाय बोला। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। घर में बैठे बैठे 3 महीनों में थायराइड रिवर्सल, विश्वास नहीं होता ना? मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। अभी अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, और जो 5 स्टेप हम आपको इस वीडियो में आगे जाके बताएंगे, उनको रिलीजियसली फॉलो करने के 3 महीने बाद फिर से अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। रिजल्ट्स आपको आप ही की रिपोर्ट बता देगी। अच्छा, अब आइए मेरे साथ एक गेम खेलते हैं। ये रही आपके सामने 6 चीज़ें: घर का खाना, गोइट्रोजेनिक फूड्स जैसे कि ब्रोकली, गोभी, डॉक्टर, जीन्स, दवाइयाँ और प्रेगनेंसी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन 6 में से आपके 3 दुश्मन कौन हैं जो आपके थायराइड को ठीक नहीं होने दे रहे। गेस करने के लिए आपको मिलेंगे सिर्फ 7 सेकेंड। अपने आंसर्स याद ज़रूर रखना। रेडी, सेट, गो। चलिए, अब हम आपको सही आंसर्स बताते हैं। पहला सबसे बड़ा दुश्मन, घर का खाना। घर का खाना? ये तो हम बड़े प्यार से बनाते हैं, ये कैसे दुश्मन हो सकता है? मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती थी। घर के खाने के नाम पे सुबह उठकर 4 पीस ब्रेड और केचप, उसके साथ एक बड़ा ग्लास दूध, लंच में बड़ी प्लेट दाल चावल और दिन में रोटी के साथ मसालेदार सब्जी खाती थी। मुझे भी लगता था कि ये तो बहुत अच्छा खा रही हूँ मैं। ये नहीं समझी कि जिस घर के खाने को हम हेल्दी समझते हैं, वो ही आज हमारे थायराइड प्रॉब्लम का कारण बन रहा है। हम में से ज़्यादातर लोग आज एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, यानी बैठने करने का जीवन जीते हैं। लेकिन हमारी प्लेट देखो तो ऐसी जैसे हम कोई कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हो। इतना भर भर के अनाज खाते हैं, सब्जी खाते भी हैं तो उसमें मिर्च मसाले भर देते हैं। और आपको तो पता ही है, घर पे भी पैकेट वाला खाना बहुत खाते हैं। केचप, नमकीन, बिस्किट, स्नैक्स, नूडल्स, वो सब जो हमें माँ प्रकृति से सीधा नहीं मिलता। सुबह से लेकर रात तक खाते ही रहते हैं। दोपहर के दाल चावल डाइजेस्ट हुए नहीं, शाम को 3 रोटी और डाल दी। तो आप कह रहे हैं कि गलत खाना मेरे थायराइड का कारण है? हाँ, हम बिल्कुल यही कह रहे हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें जब हमारी पेट से आंतों में जाती है तो आंतों में गंदगी के रूप में चिपक जाती है। अंदर से हमारी इंटेस्टाइन्स यानी आंतें कुछ ऐसी दिखती है। इस पे हज़ारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं। इंटेस्टाइन्स पे जो भी लगा होता है, ये विलाय उसको अपने अंदर सोख लेते हैं और ब्लड में भेज देते हैं। अगर इंटेस्टाइन की दीवारों पे गंदगी लगी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो गंदगी को ही अपने अंदर सोखेंगे। फिर ये गंदगी हमारी आंतों के ज़रिए सभी ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है,
जब ये हमारे थायराइड ग्लैंड में पहुंचती है, जो कि हमारे गले में बैठा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है, ये वहाँ जमने लगती है और थायराइड ग्लैंड को अच्छे से काम नहीं करने देती। तो थायराइड ग्लैंड सही मात्रा में हार्मोन्स नहीं जनरेट कर पाता और इसी का नाम हम कह देते हैं हाइपोथायरॉयड या फिर हाइपरथायरॉयड। ये नहीं समझते कि थायराइड की प्रॉब्लम की शुरुआत यहाँ नहीं, यहाँ से होती है। अगर आप इस बीमारी को ख़त्म करना चाहते हैं तो शरीर अंदर से साफ करना पड़ेगा। शरीर कैसे करना है साफ अंदर से, वो हम आपको आगे जाके डिटेल में बताएंगे। घर का खाना नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? खाएंगे तो घर पे ही, लेकिन वो जो सीधा सीधा माँ प्रकृति से आता है। अरे डरिए मत, ये बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। फ़र्क सिर्फ इतना, ये आपके थायराइड प्रॉब्लम को बढ़ाने की जगह हील करेगा। एग्जैक्ट डाइट प्लान हम थोड़ी देर बाद इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें। अच्छा, अब बताइए आपके थायराइड का दूसरा दुश्मन कौन है? सोचो तो सही, शायद आपको सुन के शुरू में थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन हमारा दूसरा दुश्मन है हमारा डॉक्टर। जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने 2 मिनट में, कितने मिनट में? सिर्फ 2 मिनट में मुझे दवाई पकड़ा दी। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब कब तक लेनी है मुझे दवाई? अभी तो बेटा लेते रहो, जब तक तुम्हारी जिंदगी चलेगी ये दवाई भी साथ चलेगी। थायराइड तो लाइफ लॉन्ग बीमारी है बेटा। वो कभी हमें विश्वास ही नहीं करने देते कि हमारे शरीर के अंदर बीमारी को खुद ब खुद खत्म करने की ताकत बैठी है, कि यदि हम इस शरीर को सही भोजन दे, सही लाइफस्टाइल जिए, तो थायराइड तो छोड़ो, बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने की शक्ति रखते हैं आप। क्योंकि हमें कभी विश्वास नहीं मिलता, हम इतनी आसानी से मान लेते हैं कि दवाइयों के सहारे, बढ़ते वजन के साथ, गिरते बालों के साथ हमें ये पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी। लेकिन आपको पता है क्या, इसमें डॉक्टर्स की भी गलती नहीं है। हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तो एजुकेशन ही मेडिसिन्स की है, डिज़ीज़ को मैनेज करने की। और अगर आप भी मैनेजमेंट से खुश हैं, पूरी लाइफ इस डिज़ीज़ के साथ रहने में खुश हैं, तो डॉक्टर्स ही आपके लिए बेस्ट हैं। आगे ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। आगे ये वीडियो तभी देखें अगर आप सचमुच में अपनी थायराइड प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। आप शायद ऐसे किसी को नहीं जानते हो जिसने अपना थायराइड रिवर्स किया। आइए हम आपको ऐसे कुछ लोगों से मिलवाते हैं। But doctor said you have to take the medicine entire life now. In 2019 October, I started Sattvic lifestyle. It took me only 3 months to cure my thyroid, and it all went. Now I don't take any tablet. My thyroid levels have finally started reducing on its own, which has never happened with me before, and it had gone down to 0.02. My doctors were shocked. He was like, wow, you have achieved something that we don't usually see. My TSH was around 13 to 15. My weight was around 105 point something kgs, which is very abnormal. Once I got checked this January, I'm talking, my thyroid was 6.5, and I was like, this has never dropped up to this limit. I was literally amazed to see that report. I say I've lost 18 kilos, no gym at all. It's just a lifestyle change that I've brought up. लाइफस्टाइल फॉलो किया। 3 मंथ्स के बाद मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर्स पूरे हैरान हो गए कि ऐसे कैसे हो गए, थायराइड है ही नहीं, बिल्कुल नहीं थी। थायराइड एकदम रिवर्स हो गया, वेट एकदम कम हो गया। I had thyroid, so doctor told me that I'm gonna have that medicine my entire life. Joining Sattvic movement and this whole culture, I transformed my life. 3 months and I saw that my thyroid is gone. तो इतने साल मैं मेडिसिन लेती गई, लेकिन जब भी मैंने ये सात्विक लाइफस्टाइल स्टार्ट किया तो मेरे कितने सारे, खाली थायराइड नहीं, जो प्रॉब्लम्स मुझे मालूम भी नहीं थे, ऐसा लग रहा था कि मैं एक न्यू लाइफ मुझे मिल गई है। इतनी बड़े बाल हो गए, इतना वेट लॉस कैसे कर लिया तूने 3 months में? I was like, it's a magic. It's a Sattvic lifestyle, man. It's just a lifestyle change that I've brought up, and it's working. It's not only working, it is magical for me. So after that, till date, I haven't had any medication. Mother Nature actually cured me. ये स्टोरी आपकी भी स्टोरी बन सकती है, और ऐसा नहीं कि इसमें बहुत देर लगेगी।
ये आपके साथ भी बहुत ही जल्द हो सकता है। आपका थायराइड ठीक करने वाला दुनिया का बेस्ट डॉक्टर किसी भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं बैठा, किसी क्लिनिक में भी नहीं बैठा, वो स्वयं आपके शरीर के अंदर ही बैठा है। ये डॉक्टर है माँ प्रकृति, और आपने आज इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब कि आप उनको चांस देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जल्दी से पहले जानते हैं अपने आखिरी दुश्मन के बारे में, और वो है दवाइयाँ यानी पिल्स। मैं अपनी लाइफ के 5 साल मानो दवाइयों के हाथ में एक पपेट थी। थायराइड हो गया, कोई बात नहीं, दवाई खाओ, ये लो 4 टेस्ट और करवा लेना। अच्छा, थायराइड की वजह से बाल गिरने लग गए, कोई बात नहीं, ये लो और दवाई खाओ। अच्छा, थायराइड की वजह से पिंपल्स आने लग गए, कोई बात नहीं, ये लो एक और दवाई। अच्छा, अब पीरियड्स भी टाइम पर नहीं आते तो क्या हुआ, ये लो एक और दवाई खाओ। अच्छा, अब पीसीओडी भी हो गया, कोई बात नहीं, एक और दवाई खाओ। बट मेरा आपसे एक सवाल है, दवाई लेके तो प्रॉब्लम रुक जानी चाहिए ना, लेकिन रुकना तो दूर की बात, दवाई उस प्रॉब्लम को और बढ़ने से रोक भी नहीं पाती। जैसे जैसे हम दवाई लेते रहते हैं, प्रॉब्लम और बढ़ती जाती है। हम ये नहीं बोल रहे कि दवाई छोड़ो, हम बोल रहे हैं कि अपने भोजन और जीवन शैली को अपनी दवाई बनाओ, क्योंकि इनमें और सिर्फ इनमें आपके थायराइड को जड़ से ख़त्म करने की ताकत है। तो क्या हम दवाई एकदम से छोड़ दें? नहीं, इस वीडियो को एंड तक देखिए, हम आपको आगे जाके बताएंगे आपको एग्जैक्टली क्या करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने थायराइड रिवर्सल प्लान पे। आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। एक और बात, चाहे आपको हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड, ये प्लान दोनों ही केसेस के लिए इफेक्टिव है। आइए पहले स्टेप पे पढ़ते हैं, और वो है सात्विक फूड प्लान यानी सात्विक भोजन प्रक्रिया। डाइट प्लान पे बढ़ने से पहले कुछ सिद्धांतों को समझना बहुत ज़रूरी है। आपके भोजन में 4 गुण होने चाहिए, और ये है LWPW। L यानी कि लिविंग फूड, ऐसा खाना खाओ जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और ग्रेन्स। मरा हुआ खाना, वो जो पैकेट बॉटल डब्बे में बंद आता है, ये हमारे शरीर को अंदर से गंदा करता है और थायराइड प्रॉब्लम को बढ़ाता है। W यानी होलसम, खाने को उसी रूप में खाइए जिस रूप में माँ प्रकृति आपको देती है। सफ़ेद चावल, सफ़ेद चीनी, तेल, मैदा, सूजी, बिना चोकर का आटा, ये सब रिफाइंड फूड है। इसकी जगह होलसम फूड खाइए, ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा और खजूर या गुड़। P यानी प्लांट बेस्ड, ऐसा कोई खाना ना ले जो जानवरों से आता हो। मांस, मछली, अंडे, दूध या दूध से बनी चीज़ें, वो लेना है जो सीधा पेड़ पौधों से आता है। दूध और दूध से बनी चीज़ें पचाने में बहुत मुश्किल होती है और थायराइड रिवर्सल में बाधा बन जाती है। W वाटर रिच, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खाना खाना है जिसमें रस से हो, जो पानी से भरा हो। एक खीरे को जूसर में डाल के देखिए, उसमें से कितना जूस बनेगा। क्या कभी ब्रेड को डाल के जूस बनेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कोई पानी, रस से है ही नहीं। वाटर रिच फूड आपकी बॉडी में सफाई का काम करता है, टॉक्सिन्स को निकालता है और थायराइड को ठीक करता है। तो ये हो गए हमारे 4 फूड प्रिंसिपल्स, 4 सिद्धांत। अब बढ़ते हैं अपने थायराइड रिवर्सल डाइट प्लान पे। हम दिन में 4 मेन मील सजेस्ट करते हैं। सुबह का डिटॉक्स जूस, नाश्ता, लंच और डिनर। आइए सुबह के डिटॉक्स जूस से शुरुआत करें, जिसे आप सुबह उठने के थोड़ी देर बाद ले सकते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा जूस है? एक ऐसा जूस जो बहुत ही डिटॉक्सिफाइंग है। जैसे ही ये आपकी बॉडी में एंटर करता है, मैग्नेट की तरह सारी गंदगी को अपनी तरफ खींचने लगता है, और जब निकलता है तो सारी गंदगी को अपने साथ लेके निकलता है। थायराइड ठीक करता है, एक्सेस वेट हो तो वो घटाता है, स्किन को साफ करता है, कॉन्स्टिपेशन दूर करता है। ये है सफ़ेद पेठे का जूस। सफ़ेद पेठा कुछ ऐसा दिखता है, इसको इंग्लिश में एशगार्ड भी कहते हैं। ये बाहर से ग्रीन, अंदर से वाइट होता है। इसका छिलका और बीज निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका जूस कड़वा टेस्ट करेगा। इनको निकालकर पेठे को कट कर लीजिए और जूस निकाल लीजिए। जूस निकालते समय इसमें मुट्ठी भर धनिया पत्ती भी मिला लीजिए। धनिया थायराइड के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जूसर ना हो तो मिक्सी में ब्लेंड करके भी ये जूस बना सकते हैं। सिंपली अपनी मिक्सी में कटा हुआ पेठा और धनिया डाल दें और मिक्स करके छान लें।
सफ़ेद पेठा आपको किसी भी सब्जी वाले के पास मिल जाएगा, नहीं मिले तो चिंता नहीं, आप किसी भी दूसरी सब्जी का जूस लीजिए, घिए का जूस, खीरे का जूस और इसमें धनिया मिला लीजिए, या फिर नारियल पानी भी ले सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जूस पीने के लगभग 1.5-2 घंटे तक कुछ नहीं खाना, क्योंकि ये जूस शरीर में सफाई का काम कर रहा है। कुछ खाएंगे तो सफाई रुक जाएगी। लगभग 10 बजे नाश्ते में आप एक प्लेट मौसम का फल ले लीजिए। आपको जो फल पसंद हो वो खाएं, तरबूज, खरबूजा, पपीता, आम, सेब, अनार, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। आप पूछेंगे फलों को मिक्स करके भी खा सकते हैं क्या? देखिए, सबसे अच्छा तो ये है कि आप एक बार में एक ही फल खाएं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि अरे फलों को तो मिक्स ही नहीं कर सकते तो चलो आलू के पराठे खा लेते हैं। नहीं, इससे बेहतर तो फलों को मिक्स कर लो, लेकिन जब आप मिक्स भी करते हैं तो एक जैसे प्रकार के फल साथ खाएं। मीठे और खट्टे फल साथ में ना मिलाएं। हमेशा वो फल खाएं जो आपके देश में उगते हैं और जो मौसम के हो। दूर देशों से आने वाले अनसीजनल फ्रूट बिल्कुल बेकार। ऑलवेज ईट सीजनल एंड रीजनल। सीजनल फल हमेशा सस्ते भी होते हैं। फिर लंच में कोई भी एक अनाज, रोटी या चावल और बहुत सारी सब्जी। हम एक खास तरह की चपाती सजेस्ट करते हैं। ये पूरी तरह गेहूं की जगह आधी गेहूं और आधी सब्जी से बनती है। आप किसी भी सब्जी की चपाती बना के खा सकते हैं। खीरे की चपाती, चुकंदर, पालक, घिया या गाजर। चपाती के साथ आती है सब्जी। अब जो हम सब्जी रेकमेंड करते हैं वो भी अलग है। तेल के बजाय हम इसमें नारियल घिस के डालते हैं और मिर्च मसालों की जगह हम इसमें ताज़ी पत्तियाँ डालते हैं। मैंने ये चपाती और सब्जी बनाने की पूरी विधि समझाने के लिए एक अलग वीडियो बनाई है। आपको इस YouTube वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का भी लिंक मिल जाएगा। एक और बात, एक बार में एक ही अनाज खाएं, 1 ग्रेन पर मील। ऐसा नहीं 2-2, 3-3 अनाज मिला के खा रहे हैं। दाल रोटी की जगह सब्जी रोटी खानी है। दाल चावल की जगह सब्जी चावल खाने हैं। मल्टीग्रेन आटा बिल्कुल बेकार, प्रकृति ने हमें दिया ही नहीं। राजमा, चना, छोला बिल्कुल नहीं खाना, कम से कम तब तक जब तक आप पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते, क्योंकि इनको डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर डिनर में लीजिए सैलेड या सूप। हमने आपके लिए कुछ बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ भी डेवलप करी हैं जो इन चारों प्रिंसिपल्स को मीट करती है। आप ये बुक हमारी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। आपको शायद लगे ये तो अभी जो मैं कर रहा हूँ उससे बहुत अलग है। हाँ जी, अलग तो होगा ही। यदि आप वही चीज़ें करते रहेंगे जो पहले करते थे तो थायराइड की बीमारी ख़त्म कैसे होगी? लेकिन चिंता ना करें, आपको इसमें बहुत ही जल्द बहुत मज़ा आने लगेगा। पहले मैं पैकेट में मिलने वाले बिस्किट बहुत खाती थी। बिस्किट को मैंने स्विच किया नारियल की गिरी से। जब भी मंचिंग का मन करे तो 4-5 नारियल की गिरी खा ले। ये एक परफेक्ट स्नैक है। इसको छोटे टिफ़िन में पैक करके ऑफिस भी लेके जा सकते हैं। और तो और, पहले मैं ब्रेकफास्ट के लिए खाती थी टोस्ट के अंदर नमकीन और केचप भर के। बीमारी की परफेक्ट रेसिपी। इसको मैंने स्विच किया एक बड़ी प्लेट फल के साथ। पैकेज्ड जूस को स्विच करो फ्रेश जूस से। सोडा कैन पॉप करने की जगह नारियल पानी पॉप करो। सफ़ेद चावल को स्विच करो ब्राउन चावल से। सफ़ेद चीनी तो एक जहर है, स्लो पॉइजन। इसकी जगह लीजिए खजूर या फिर गुड़। तेल की जगह अपनी सब्जी में कच्चे नारियल की गिरी घिस के डालिए, ये अपने खुद का तेल छोड़ देती है। पहले मुझे दूध से बनी चीज़ें भी बहुत पसंद थी, पनीर, मक्खन, घी। और जब मुझे पता लगा कि थायराइड ठीक करने के लिए दूध छोड़ना पड़ेगा, मुझे लगा ये तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ पाऊँगी। लेकिन जैसे ही लाइफ में नारियल का दूध आया तो डेयरी वाला दूध बहुत आसानी से छूट गया। अब हमारे घर में नारियल का दूध एक कल्चर बन गया है। ये ना केवल दुनिया का सबसे पौष्टिक दूध है, इसको हम बहुत अलग अलग तरीक़ों से यूज़ भी कर सकते हैं। अब 2 इम्पॉर्टेंट सवाल। क्या हमें गोइट्रोजेनिक फूड जैसे कि गोभी, ब्रोकली ये अवॉइड करना है? देखिए, यदि आप वो पूरा प्लान जो हमने आपको अभी दिया वो अच्छे से फॉलो करते हैं तो गोभी, ब्रोकली ये ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा सवाल, क्या थायराइड में हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट लेना पड़ेगा? हम आयोडाइज्ड सॉल्ट नहीं रेकमेंड करते क्योंकि इसको बहुत प्रोसेस और रिफाइन किया जाता है। इसके बदले सेंधा नमक लें। जो भी आयोडाइन की कमी है वो इस प्लान को फॉलो करके खुद ब खुद पूरी हो जाएगी।
चलिए, ये तो हमने जान लिया कि क्या खाना है, लेकिन जितना ज़रूरी खाना है उतना ही ज़रूरी है कुछ ना खाना, यानी समय समय पे शरीर को ब्रेक देना। आइए अपने अगले स्टेप पे बढ़ते हैं और वो है 16 आवर फास्टिंग, यानी 16 घंटे उपवास। जैसा हमने थोड़ी देर पहले समझा, दुनिया का सबसे बेस्ट डॉक्टर आपके शरीर के अंदर ही बैठा है, और जब तक आप उपवास नहीं करते, इस डॉक्टर को अपना काम करने का मौका नहीं मिलता। उपवास कैसे होगा? मुझे तो उपवास के नाम से ही डर लगता है। अरे चिंता मत कीजिए, मैं भी पहले एकदम ऐसे ही सोचती थी, लेकिन हम आपको जो उपवास का तरीका बताने जा रहे हैं वो बहुत सरल है। सिर्फ 3 दिन में ये आपकी आदत में आ जाएगा, और ये है 16 घंटे उपवास। कैसे करना है? रोज़ रात अपने शरीर को 16 घंटे का आराम दें। अगर आप अपना डिनर शाम 7 बजे खाते हैं तो अपना अगला सॉलिड मील अगले दिन 11 बजे ही लीजिए। 6 बजे खा लेते हैं तो 10 बजे ले लीजिए। बेसिकली हर रात 16 घंटे अपने शरीर को ब्रेक देना है। क्यों? क्योंकि आपका शरीर एक बार में एक ही काम कर पाता है, डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, या हीलिंग यानी इलाज का काम। जब आप पूरा दिन खाते रहते हो तो आपकी बॉडी दिन में 24 घंटे डाइजेशन में ही बिजी रहती है, उसको इलाज का टाइम ही नहीं मिलता। जब आप रोज़ रात अपने शरीर को 16 घंटे खाने से ब्रेक देते हैं तो वो डाइजेशन को छोड़ के क्लीनिंग यानी सफाई पे लग पाता है। हर दिन 16 घंटे उपवास के ज़रिए सालों पुरानी अंदर जमी गंदगी खुद ब खुद अपनी जगह छोड़ने लगती है, खून साफ होने लगता है, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ वापस होने लगती है। वज़न ज़्यादा है तो वो कम होने लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है, थायराइड ग्लैंड की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। आप करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे। 16 घंटे उपवास कैसे करना है, इसको डिटेल में हमने अपनी डिटॉक्स वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उपवास दुनिया की किसी भी दवाई से ज़्यादा पावरफुल है। हो सकता है 16 घंटे उपवास का कॉन्सेप्ट आपको नया लग रहा हो, लेकिन सच तो ये है कि ये ऑलरेडी हमारे वेदों में हज़ारों साल पहले दिया गया है। लंघनम परम औषधम, यानी फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, हर शास्त्र हमें बताता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे, और वो है एनेमा। जैसे कि हमने देखा, थायराइड प्रॉब्लम का जन्म हमारी इंटेस्टाइन्स में होता है। जब तक हम अपनी आंतें नहीं साफ करेंगे, हमारा थायराइड की प्रॉब्लम ख़त्म हो ही नहीं सकती। एनेमा एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी इंटेस्टाइन्स में 5 से 7 मिनट के लिए पानी होल्ड करते हैं, और धीरे धीरे ये पानी अंदर जमे सारी गंदगी को अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर जब आप बाथरूम जाते हैं तो पानी के साथ साथ वो सारी गंदगी भी बाहर निकलती हुई देखते हैं। यदि हम इस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तो यही तो आगे चल के थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसको एग्जैक्टली कैसे करना है, कब करना है, कहाँ से लेना है, हमने डिटेल में अपनी डिटॉक्स वीडियो में डिस्कस किया है। चिंता ना करें, एनेमा बिल्कुल सेफ़ है और पेन फ्री भी, जो आप अपने ही घर में सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ले सकते हैं। जब आप इस प्लान को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपको एनेमा 21 दिन तक रोज़ लेना है, और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ एक बार या फिर ज़रूरत पड़ने पर लेना है। चलिए अब अपने चौथे स्टेप पे बढ़ते हैं, और वो है ठंडी पट्टी। आपको बेसिकली एक कॉटन की पट्टी लेनी है और ठंडे पानी में भिगोकर पेट, गले और माथे पे लपेटनी है। इसको करीब आधा घंटा लगा के रखना है। इससे क्या होता है? इसको लगाने से आपकी बॉडी में 2 तापमान मेंटेन होते हैं। जहाँ ये पट्टी लगाई है वो पार्ट्स ठंडे हो जाते हैं और बाकी बॉडी गर्म। जब एक समय में 2 तापमान मेंटेन होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड के साथ साथ गंदगी भी सर्कुलेट होने लगती है और बाहर निकलने के लिए तैयार होती है। इसको लगाने से आपके थायराइड ग्लैंड की काम करने की क्षमता यानी एफिशिएंसी भी बढ़ती है। पहले जो वो हार्मोन्स नहीं जनरेट कर पाता था, अब वो धीरे धीरे करने लगेगा। ठंडी पट्टी आपको शुरू के 3 महीने रोज़ लगानी है, एक बार सुबह और एक बार शाम। 3 महीने बाद रोज़ नहीं लगानी, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर लगाएं। सर्दियों के मौसम में इसको स्किप कर दे, बाकी सब स्टेप्स फॉलो करें। तो इस वीडियो के बाद हमारी डिटॉक्स वीडियो ज़रूर देखें,
ये 20 मिनट की वीडियो है और इसमें ये तीनों स्टेप्स 16 घंटे उपवास, एनेमा और वेट पैक बहुत डिटेल में समझाए गए हैं। इनको सही तरीके से समझ के करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब बस एक लास्ट और फाइनल स्टेप बचा है और वो है आउटडोर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज थायराइड के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम पूरे दिन एक जगह बैठे रहते हैं, हिलते नहीं, तो धीरे धीरे हमारे थायराइड ग्लैंड में एक्टिविटी बंद हो जाती है और वो सड़ने लगता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके थायराइड ग्लैंड में मूवमेंट होती है, वो स्क्वीज़ होता है, एक तरह से उसकी भी एक्सरसाइज हो जाती है और धीरे धीरे वो हार्मोन्स जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। आपको जो करना है वो करो, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, डांसिंग। 2 कंडीशन है, रोज़ कम से कम 1 घंटा करनी है और एक्सरसाइज के बाद पसीना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने धीरे धीरे पार्क के 3 चक्कर लगा लिए और आप उसको एक्सरसाइज कह दे। नहीं, 2 और बातें, ये एक्सरसाइज बाहर सुबह की धूप में करो और एक्सरसाइज करते समय नाक से लंबी गहरी सांस लेते रहो। ऐसा करने से आपको सन बेदिंग और प्राणायाम का बेनिफिट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अगर मोटे, पॉलिएस्टर या नायलॉन के कपड़े पहन के एक्सरसाइज करोगे तो ना धूप का फ़ायदा मिलेगा ना हवा का। पतले कॉटन के कपड़े पहन के करो। जैसे ही आप इन 5 स्टेप्स को साथ में फॉलो करने लगेंगे, आपका रिवर्सल शुरू हो जाएगा और रिजल्ट्स आपको आप ही की रिपोर्ट बता देगी। अब हमें पता है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आइए आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। पहला सवाल, मेरे थायराइड को रिवर्स होने में कितना समय लगेगा? देखिए, हम आपको अपने अनुभव से बताते हैं कि लगभग 21 दिन में रीडिंग्स कम होनी शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से रिवर्स होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को इससे थोड़ा कम समय लगे तो कुछ को थोड़ा ज़्यादा। ये डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी पुरानी है। इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें। दूसरा सवाल, हम दवाई कैसे छोड़ें? देखिए, जब आप ये लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपकी दवाई की ज़रूरत ही ख़त्म होने लगेगी, क्योंकि जो काम दवाइयाँ आर्टिफिशियली कर रही थी वो आपके फूड और लाइफस्टाइल ने नेचुरली कर दिया। तो जैसे जैसे आपके TSH लेवल्स नॉर्मल आते हैं वैसे वैसे दवाई कम करते जाएं, एकदम से ना छोड़ें। हम रेकमेंड करते हैं कि आपके जो भी मेडिकल डॉक्टर हैं आप उनकी सलाह लेकर ही दवाई कम करें। हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर आपने ये प्लान रिलीजियसली फॉलो किया तो आप मेडिसिन फ्री और डिजीज़ फ्री लाइफ ज़रूर जिएंगे। तो इस वीडियो के बाद ये दोनों वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको फास्टिंग, वेट पैक, एनेमा और अपने डाइट प्लान की फुल क्लैरिटी मिल पाए। और ये वीडियो अपने उन सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो आज थायराइड की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं।